नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक प्लिंथ लेवल तक का किया गया जो घर का काम है इसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा। साथ में इसको बनवाने में टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है और जहाँ पे इस घर को बनाया जा रहा है वहाँ पे मटेरियल का कॉस्ट क्या है, सारा जानकारी आपको दूंगा। कॉलम और बीम का साइज़, रेनफोर्समेंट और इस घर में आपको क्या क्या चीज़ मिल रहा है, सारा जानकारी आप लोग को आज मैं देने वाला हूँ। चलिए स्टेप वाइज देख लेते हैं कि आखिर इस घर को किस तरीके से बनाया जा रहा है और कितना रुपये का खर्च आया है। साथ में एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आपको अगर निराला कंस्ट्रक्शन का वीडियो अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं स्टेप वाइज कि आखिर इस घर को किस तरीक़े से बनाया जा रहा है। इस घर का प्लिंथ का जो हाइट है वहाँ से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि इस घर का जो कुर्सी लेवल का हाइट है वो कितना हाइट रखा गया है। इस घर का प्लिंथ बीम ये देख सकते हो, ये प्लिंथ बीम है और इसी लेवल पे इस घर का जो फर्श का काम है उसको किया जाना बाकी है। सामने से जो खाली जगह आप देख रहे हो, यहाँ पे आने वाला दिन में आपको रोड है वो बनने वाला है और यहाँ से हाइट की बात कर ली जाए तो लगभग 4.5 फीट के आसपास में हाइट इसका रखा गया है। अगर रोड बनता भी है, अगर 1 फीट रोड का ऊंचाई भी होता है, फिर भी आपको 3 से 3.5 फीट के आसपास में ये जो घर का फर्श है वो ऊंचा रहने वाला है। तो इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए कि रोड के लेवल से या फिर अगल बगल का जो घर है या फिर जो उसका ज़मीन का लेवल है वहाँ से 3 से 3.5 फीट के आसपास में आपका घर ऊंचा होना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इस घर में आपको 3 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी भी मिलने वाला है। अभी आपको मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा। इस घर का जो कॉलम और बीम का साइज़ है और लगा हुआ सरिया है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं, क्योंकि इसको आप जानते हो तो आपके लिए काम काफ़ी आसान हो जाता है। ये जो घर का प्लिंथ का लेवल है इसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके साथ साथ ये जो बीम है, जो आपका प्लिंथ का बीम है, इसमें कितना सरिया का उपयोग किया गया है और कितना इसका साइज़ है, इसके बारे में जानिए। इस घर में कुछ गलती काम हुआ है उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊँगा। इसका जो टॉप है, ये जो आप बीम देख रहे हो, जो इसका टॉप है ये 9 इंची का है। उधर से देख सकते हो ब्रिक वर्क करते हुए इधर आया जाएगा और इस तरीके से 9 इंच इसका टॉप को रखा गया है। इसका डेप्थ की बात कर ली जाए तो 10 इंच इसका डेप्थ को रखा गया है। मतलब 9 इंची बाई 10 इंची का साइज़ में इस घर का जो बीम है उसका निर्माण किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे कुछ गलत काम भी किया जा रहा है, देख सकते हो। जब इसका कास्टिंग किया गया और इसका शटरिंग का खोला गया तो काफ़ी यहाँ पे हनीकॉम वगैरह था, तो उसको हटाते हुए उसका अगले दिन ही कुछ इस तरीके से रिपेयर किया गया है। आपको जब इसका ढलाई करवाना है उसमें प्रॉपर आपको जो आपका कंक्रीट है उसको बनवाना है, उसके साथ वाइब्रेटर का प्रॉपर यूज़ आपको करना है। इसी तरीक़े से देखिए, जो भी आप बीम देख रहे हो इस घर का, चाहे वो अंदर का बीम हो या फिर बाहर का बीम हो, प्राइमरी बीम हो या फिर सेकेंडरी बीम हो, हर एक बीम का साइज़ 9 इंची बाई 10 इंची का रखा गया है। उसके ऊपर ब्रिक वर्क का काम यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। इस प्रत्येक बीम में 4 सरिया का उपयोग किया गया है 12 mm का। दिए दोस्तों, प्राइमरी और सेकेंडरी जो भी यहाँ पे आपको बीम दिख रहा है, टोटल बीम मान लीजिए, वहाँ पे 4 सरिया का प्रयोग किया गया है 12 mm का। इस घर का कॉलम के बारे में जान लें, बिल्कुल गलत काम किया गया। देख सकते हो ईंट के सहारे यहाँ पे इसका कास्टिंग है वो किया गया है, जिससे ये हुआ है कि इसका फिनिशिंग तो साथ में नहीं है, साथ में आपको मजबूती भी नहीं मिलता है। जो आप मिक्सर बनाते हो, जो आप कंक्रीट का मिक्सर बनाते हो, जो मसाला इसका बनाते हो, ढलाई करते हो, उसमें जो इसका सैलरी रहता है वो काफ़ी मात्रा में बाहर निकल जाता है। उधर देख सकते हो कि प्लाईवुड के साथ किया गया तो उधर अच्छा फिनिशिंग भी आया है और वो कॉलम मजबूत ज़्यादा होगा इसके मुकाबले। यहाँ पे क्यूरिंग करते हो, जब आप तराई करते हो फिर भी आपका सारा जो पानी होता है ईंट सोख लेता है, ऐसा में इसको क्यूरिंग भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। खैर, बात कीजिए इसका साइज़ का, तो इसका साइज़ को 10 इंची बाई 10 इंची का रखा गया है। हालांकि प्रॉपर साइज़ आपको ईंट का जो ढलाई होगा उसमें नहीं मिलता है। कहीं पे 10 इंची, कहीं पे 11 इंची, कहीं पे 9 इंची, 8.5 इंची के आसपास में आपको यहाँ पे काम किया गया है। इसमें जो लगा हुआ सरिया है, अगर इसके बारे में बात कर ले तो 4 सरिया का प्रयोग प्रत्येक कॉलम में किया गया है। 12 mm का 4 सरिया का उपयोग किया गया है। देख सकते हो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, मतलब ये 12 mm का सरिया है। ये देखिए 12 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 12 mm का 4 सरिया का यहाँ पे उपयोग किया गया है। कभी आपको समझ में ना आए कितना mm का सरिया है तो उस पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ रहता है कि कितना mm का सरिया है। तो 12 mm का 4 सरिया का प्रयोग किया गया है। 8 mm का रिंग का प्रयोग किया गया। 6 इंची की दूरी में इसे बांधा गया है। बहुत सारे लोग 6 से 8 इंची तक भी इससे दूर बांधते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको 6 इंची के आसपास का जो दूरी है उसमें आपको बांधना है। 6 इंची से ज़्यादा दूरी में आपको नहीं बांधना है, वैसे में आपका कॉलम या फिर बीम मजबूत नहीं होता है। तो इस तरीक़े से इस घर का जो काम है वो किया गया है। और बीम में कभी भी आपको 8 mm का बीम का प्रयोग 8 mm का जो सरिया है उसका प्रयोग ही करना है। तो इस तरीक़े से इस घर का काम किया जा रहा है। इस घर के अंदर में जो सेप्टिक टैंक है उसका निर्माण में किया जा रहा है, ये देख सकते हो। और पीछे की तरफ जो 2 रूम है उसका लेंटर लेवल तक का जो काम है उससे कंप्लीट किया गया है। तो देखिए इस तरीक़ा से इस बीम का काम को
किया जा रहा है। अंदर में सेप्टिक टैंक का जो निर्माण है उसे यहाँ पे किया जा रहा है। ये अंदर घुसने के साथ ही हॉल मिलेगा और हॉल के नीचे में ही सेप्टिक टैंक का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि जो बोरिंग का जगह है वो भी बिल्कुल यहाँ पे गलत नज़र आ रहा है। इस तरीक़े से आपको घर बनाने से पहले अगर बोरिंग कराते हो तो उससे पहले आपको प्लान बनवा लेना चाहिए। उसके बाद आपको डिसाइड करना चाहिए कि कहाँ पे आपको बोरिंग करवाना है। इसके साथ इस कॉलम में लगा हुआ जो फुटिंग है इसके बारे में जान ले। देखिए जो कॉलम है इसके नीचे की तरफ लगभग 4 फीट का गड्ढा खोदा गया। गड्ढा का साइज 4 फीट बाई 4 फीट का था। उसके बाद 3 फीट बाई 3 फीट का यहाँ पे फुटिंग का काम किया गया 10 mm का जाली के साथ में। उसके बाद ये कॉलम बॉन्ड हुआ, देख सकते हो। हालांकि यहाँ पे कास्टिंग में गलती काम किया गया है, मैंने आपको बताया ऐसे में कॉलम मजबूत नहीं होता, फिनिशिंग में अच्छा नहीं आता। प्लास्टर तक आपको इसमें झंझट रहता ही है, उसके बाद भी आपका कॉलम मजबूत नहीं हो पाता। मटेरियल उतना ही लगता है, इसलिए आपको कंक्रीट जो बनवाते हो आप तो उसका आपको ध्यान देना है। उसके साथ प्रॉपर वाइब्रेटर का यूज़ भी करना है। बात कर ले कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है, आप अच्छे तरीके से समझ पाए। प्रत्येक जगह मटेरियल और लेबर कॉस्ट अलग अलग होता है, इसलिए जहाँ पे इस घर को बनाया जा रहा है वहाँ का जो कॉस्ट है मटेरियल का उसके बारे में बता देता हूँ तो आपके लिए समझना और भी आसान हो जाएगा। जहाँ पे इस घर को बनाया जा रहा है वहाँ पे एक लाल ईंट का कीमत 6 से 8 रुपये के आसपास में है। पर 35 रुपये प्रति सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पे बालू मिल जाता है और 40 रुपये प्रति सेफ्टी के आसपास में आपको एक सेफ्टी जो गिट्टी है वो मिल जाता है। अगर बात किया जाए सीमेंट का तो 380 रुपये के आसपास में पर बैग आपको सीमेंट मिल जाता है, जबकि 70 से 75 रुपये के बीच में आपको जो सरिया है वो मिल जाता है। सारा इस घर में जो सरिया आप देख रहे हो कॉलम या फिर बीम में 8 mm का यूज़ किया गया है और जो रिंग यूज़ किया गया है, जो टाई यूज़ किया गया है वो यहाँ पे 8 mm का सरिया है उसका उपयोग किया गया है। तो 12 mm और 8 mm का सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे इस घर में किया जा रहा है। काम आपके सामने है। अगर बात कर लिया जाए कि 36 फीट बाई 28 फीट में जो बनता हुआ घर है, इस घर का काम को प्लिंथ के लेवल तक करने में आखिर टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है, तो इस घर के मकान मालिक और ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 3,90,000 के आसपास में खर्चा आ चुका है। काम आपके सामने है कि घर के अंदर में ही सेप्टिक टैंक का निर्माण किया जा रहा है ईंट के द्वारा। उसके साथ 2 पीछे वाला रूम है उसका काम भी लिंटर लेवल तक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है। इसके बाद इस घर में अभी मिट्टी डालने का काम देख सकते हो स्टार्ट हो चुका है। मिट्टी डाला जाएगा, उसके बाद मिट्टी को 2 से 3 बार में डाला जाएगा, एक ही बार में पूरे इसको नहीं भरना है क्योंकि 1.5 फीट से ज़्यादा ऊंचाई है। इसको आपको 1.5 फीट का 2 से 3 लेयर बनाना है। फिर मिट्टी डालते हुए अच्छे तरीके से पानी देते हुए इसको कॉम्पैक्ट करना है, बैठाना है। उसके बाद इस घर का ब्रिक सोलिंग करने के बाद में ढलाई के साथ इस घर का फर्श है वो बनने वाला है। कभी भी आप घर में मिट्टी डालेंगे एक बार में पूरा नहीं भर देंगे, आपको स्टेप वाइज काम करना है ताकि आने वाला दिन में साइड वाला जो दीवार है उसमें दरार न आए। तो इस तरीक़े से आप अपने घर का काम को करवा सकते हो। इस बनता हुआ घर में जो अच्छा काम था, जैसे कि इस घर का जो बीम है ऑलमोस्ट इसका जो फिनिशिंग है वो अच्छा आया है। ब्रिक वर्क का जो काम है, जो इस घर का जोड़ाई का काम है वो भी लगभग ठीक ढंग से ही किया गया है। हालांकि कॉलम में कुछ यहाँ पे गलत काम किया गया है। तो मैंने सारा काम जो अब तक का किया गया है, जो खर्चा है उसको रखने का मैंने अपने तरीक़े से कोशिश किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको डेली बेसिस पे घर बनाने से संबंधित वीडियो इस चैनल पे मिलता आ रहा है और मिलता ही रहेगा। जैसे जैसे स्टेप वाइज काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और भी ज़्यादा वीडियो आप लोग को इस चैनल पर देखने को मिलेगा कंस्ट्रक्शन कोस्ट के साथ में। जैसे कि लिंटर लेवल का काम होगा, छत का ढलाई होगा, प्लास्टर होगा, फिनिशिंग होगा, प्रत्येक वीडियो को मैं आप लोग के लिए लाने का कोशिश करूँगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।